यहाँ पे ना आई हैं मेरे यहाँ बहुत सारी सब्जियाँ, जैसा कि आप लोग को पता ही है। जब पापा आते हैं तो ऐसे ही सब्जियाँ आती हैं मेरे यहाँ। ये इतना सारा आलू मेरे यहाँ रखने की जगह नहीं है। एक तो नहीं, आलू में क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा बालू मिट्टी निकलता है। तो इस वजह से मतलब अभी इसको मैंने ऐसे ही रख रखा है। 25 किलो से कम नहीं होगा, 20 किलो से। और ये सारी सब्जियां जब आ गई हैं तो मुझे लग रहा है कि अब इसे मैं अरेंज कर दूं, क्योंकि ना सब्जियां एक दिन पहले से ख़रीदी जाती हैं और ये पैक ही रहती हैं, तो इनमें पानी हो जाता है। जब सब्जियों में ना पानी हो जाता है तो आप लोग को पता है कि सब्जियां बहुत जल्दी से जल्द सड़ने लगती हैं। तो मैं इन्हीं प्रोसेस में लगी हूँ कि जल्द से जल्द मैं इनको खाली कर दूँ, क्योंकि ना मैं सारा अपना काम इधर उधर का अभी समेट के सबसे पहले मुझे ये लगा कि ये 2 दिन से सब्ज़ी पैक है, मुझे अब इसको खाली कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये सारी सब्जियों को ना खाली कर दी, क्योंकि ना इतनी सारी सब्जियाँ हो जाती हैं ना, सेम सब्ज़ी खा खा के हम बोर हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है ना भाई, पैसे लग के आते हैं तो लालच भी लगता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत सब्ज़ी इसमें से भाभी को दे दी, क्योंकि ना इतना ज़्यादा था तो मैं क्या करती यार। और फिर मतलब इधर बगल में, और फिर ये देखो इतने 3 पत्ता गोभी यार कौन खा पाएगा। एक तो विंटर में ना ऐसी सब्जी उब्जी नहीं काट पा रहे हैं, धूप वूप निकल नहीं रही है। हालांकि मटर एक दिन थोड़ी सी धूप थी और मम्मी छीला भी ले आई थी, और मैंने भी यहाँ लिया था तो छील के रखा था। 4 डिब्बे भर के मटर हैं अभी, तो वही बन रहा है। क्योंकि ना जल्दी में ठंड में यही हो रहा है। आज मॉर्निंग में भी जैसे घुघरी बना लिया मैंने, आलू मटर बनता है वो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए इतना छीला हुआ भी है। और ये सारी सब्जियों को मैं निकाल के फ्रिज में करूँगी अरेंज, क्योंकि ना मेरी फ्रिज भी छोटी पड़ जाती है, अभी जगह नहीं है। नेक्स्ट टाइम अभी कभी सब कंप्लीट हो जाए तो फिर इनमें भी हाथ लगाएं, क्योंकि छोटे फ्रिज में ना मेरा भला नहीं होता है। और आप देख ही सकते हो कि फ्रिज में ऑलरेडी पहले से भी सब्जियां हैं। तो मैं अब क्या करूं, अब मुझे इनको एडजस्ट तो करना ही है। और फिर मैं लग गई सब्जियों को खाली करने में, और इधर बच्चे आके कुछ पूछते रहते हैं, बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो वही मैं उनको बता रही हूँ। और कभी कभी ना बच्चे इतना परेशान कर देते हैं कि मूड ही ऑफ हो जाता है। कहो कुछ करते कुछ है, सुनते ही नहीं है कुछ। और फिर मैंने इधर अपनी सब्जियों को अरेंज किया, क्योंकि ना ये मटर मैं अभी ये वाला कंटेनर देखोगे ना, तभी 2 मटर मेरा पैक ऐसे ही रखा है। ये वाला खाली हुआ था निमोना घुघरी ये सब बना के, तो फिर मैं इसमें डाल दी। नहीं तो ना इसको भी रखने की जगह नहीं। और आप लोग को पता है ना, बहुत जल्दी इसमें भुकड़ी लगने लगता है। थोड़ा सा भी अगर हवा नहीं लगेगा ना तो इसमें भुकड़ी लगने लगती है। अगर बाहर ऐसे ओपन रख दो तो वो सिकुड़ने लगता है। तो फिर इसीलिए इसमें ना ये जैसे स्ट्रेनर टाइप में है, ऊपर नीचे पूरे से, तो मैं इसीलिए इसमें रखती हूँ। और ये आप लोग प्रोसेस देखे नहीं तो कहोगे कि कितना हम बोलते हैं। एंजॉय करिए वीडियो।
फिर ना जो एक्स्ट्रा सब्जियां थी मैं उनको निकाल के वॉश करके फिर काट के फिर मैं 2 सब्जी बना ली, क्योंकि भाई लालच भी लगता है सब्जियां वेस्ट ना हो। तो इधर मैंने बनाए मिक्स वेजिटेबल, जिसमें था गाजर, सेम, गोभी, आलू, मटर, ये सब थे। सॉरी, मटर नहीं था, ये सेम वगैरह सब ख़राब हो रही थी। तो एक साइड में मैंने इस सब्ज़ी को बनाई और एक साइड में बनाई मैंने पत्ता गोभी, क्योंकि सेम तेल, सेम मसाला, सेम प्रोसेस था दोनों में। तो इस वजह से 2 कढ़ाइयों में बना ली, और शाम का टाइम था ना, तो मतलब रात के टाइम का ये खाना बना रहे हैं हम। मॉर्निंग का सारा रूटीन ख़त्म करने के बाद ये सीधे डायरेक्ट रात का टाइम का है। और फिर इधर मैं सारी सब्जियों को मतलब चॉप करके अच्छे से वॉश करके इन दोनों सब्जियों को बना लिया। और फिर इसके साथ बनाया मैंने पराठे। सिंपल प्लेन पराठा था, और यकीन मानिए मतलब गर्मा गर्म खाओ ना तो टेस्टी लगता है। तो इसी वजह से मैं जल्दी पराठे नहीं बन पाते ना, मेरे यहाँ पूड़ी पराठे बनाओ हस्बैंड पसंद ही नहीं करते, इसलिए शाम को या दोपहर में बनता है जब ये रहते हैं। तो फिर ये क्या होता है ना कि मतलब अच्छा भी लगता है और सारे खाने भी ख़त्म हो जाते हैं, नहीं तो ये खाते ही नहीं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता रखा हुआ। और ये देखिए पत्ता गोभी मैंने धुल के काट के रख दिया था, तो जगह ही नहीं बची थी, तो मैंने इसको पन्नी में डाल के तब रखा हुआ था। क्योंकि अभी सब्जियां बाहर भी पड़ी रह सकती हैं, तो ठंड इतनी हो रही है कि कोई मतलब ही नहीं है, जैसे लग रहा है कि फ्रिज में ही पड़े हैं सारे सामान, फ्रूट वगैरह ऐसे लगते हैं जैसे लगता है कि फ्रिज में पड़ा है। और ये सारी सब्जियां अरेंज होने के बाद देखिए कैसे मैंने अरेंज किया इन सब्जियों को। वही मैं प्रोसेस आप लोग को दिखा रही हूँ कि मतलब रखने की तो जगह नहीं, बहुत छोटी पड़ जाती है मेरी फ्रिज और फिर मैं इधर ना आटे भी साथ में साथ गूँथ ले रही हूँ, क्योंकि ना इधर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चला गया, क्योंकि सोया मेथी भी था। मैं उसको भी बैठ के साफ़ की, मतलब सोया मेथी में आप लोगों को पता ही है घंटे भर तो जाने ही है। 1 किलो सोया मेथी में समझो 1 घंटे जाने हैं, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है, इसीलिए वो उसको मैं डिले कर रही थी। डिले करते करते ये हुआ कि वैसा ना हो जाए कि ख़राब हो जाए। फिर मैं उसको भी काट के रख लिया। हालाँकि इस टाइम पे मैंने सोचा था बना लेंगे, लेकिन क्या-क्या बनाते, कितना बनाते, कौन खाता इतना? तो मैं उसको मॉर्निंग टाइम पे बनाई हूँ शाक। हालाँकि इनका अब सोया मेथी का पराठा खाने का मन है, तो मैंने कहा ऐसा है पहले ये सब्जियाँ ख़त्म होने दो, फिर पराठे भी बना देंगे। अब वही सोच रहे हैं ना पत्ता गोभी का कुछ ऐड ऑन करके कुछ नया ट्विस्ट डाल के बनाते हैं। क्योंकि ये सब मतलब सिंपल सी सब्ज़ी बनाओ ना तो बच्चे इतना नहीं खाते, हस्बैंड भी इतना नहीं खाते। तो फिर बड़ा वो लगता है, अफ़सोस होता है ना। और ये डेली रूटीन के मसाले मैं सब्जियों में डाल दी। वही गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, बस। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं इसमें डाले मैंने, क्योंकि पराठे से खाने थे, बहुत ज़्यादा हैवी हैवी नहीं अच्छा लगता है, इस वजह से। और फिर मैं बाबू के चली आई मालिश करने। सब्ज़ी बस डाल के ढक दी धीमी आंच पे, और ये देखिए ऑलमोस्ट डन सब्ज़ी। हालांकि अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाती ना तो सब्ज़ी जल भी सकती थी। वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि बच गई सब्ज़ी जलने से, दो की दोनों। नहीं तो इतना मेहनत किया और सब वेस्ट हो जाता लेकिन खैर कोई नहीं, जला नहीं, बस नीचे से चिपक लिया था दोनों सब्जियाँ। ये देखिए दो एकदम लो फ्लेम था, फिर भी नीचे से थोड़ी थोड़ी सब्जियां चिपकने लगी थी। तो मैंने क्या किया ना, ऊपर की ही सारी सब्जियां निकाल के फिर नीचे मतलब ज़्यादा मैंने चलाया ही नहीं। ये देखिए आप लोग ऊपर ऊपर ही से चला रहे हैं। फिर मैंने खाली कर लिया तो मेरी सब्जी बच गई, नहीं तो सारा मेहनत तो मेरा वेस्ट हो जाता। जितना मैं बचाने को सोच रही थी ना उतना ही बेकार हो जाता। और लास्ट में मैंने डाला चाट मसाला, क्योंकि मैंने ना टमाटर डालने का मुझे टाइम ही नहीं लगा, आप लोग को देख ही रहे हो। हमने सोचा मालिश करके आएंगे तब तक सब्जियां नहीं पकेंगी, लेकिन पक चुकी थी। तो मैंने फिर लास्ट में डाल दिया चाट मसाला। चाट मसाला से ना सब्ज़ी बहुत अच्छे टेस्ट उतार देती है, टमाटर डालो या ना डालो। फाइनल रही मेरी सब्ज़ी। ये देखिए बच गई जो धुआं ना लग जाता है तो कैमरा मेरा क्लियर नहीं आता है, फिर से उसे क्लीन करके तब मुझे शूट करना पड़ता है। ये देखिए, और मुझे अच्छा लगता है ऐसे, ये फॉग जैसे दिखता है तो गर्मा गर्म दिखाओ तो। खैर कोई नहीं, आप लोग भी इसी प्रोसेस से बनाइए भाई, क्योंकि पैसे भी लगते हैं, और इतनी ठंड में कोई सब्ज़ी खरीद के लाए हमारे लिए, हमको इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। और फिर मैंने इधर चॉपर में बनाई मिक्स सैलेड, क्योंकि मुझे लगा कि दाल नहीं है, 2 सब्जी ही है, तो ये लोग अभी खाने में नौटंकी करेंगे। तो मैंने इधर बना दिया था मिक्स सैलेड। सैलेड में ना कच्चा तेल और नमक डाल दो, और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो ना, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ क्या टेस्ट आता है। और ये क्लिप है प्रतापगढ़ का जो कि मेरे मायके का सीन है, जहाँ आ रहा है रामचंद्र जी का पादुका। ये देखिए। और मतलब अगरबत्ती जिस दिन गई ना उस दिन मम्मी लोग थोड़ा लेट हो गए थे, भाभी लोग।
और ये उस दिन गई थी जब दर्शन उनको मिला तो बड़ा अच्छा लगा। ये थोड़ी सी क्लिप मैंने रखी है। और ये मैंने देखिए सोया मेथी का साग बना दिया था। और मुझे पता नहीं था ना कि हस्बैंड को मतलब पराठे खाने, मैंने सोया मेथी का साग बना दिया था। देखने में ही लग रहे हैं ना यमी यमी, क्योंकि मैंने ना लोहे की कढ़ाई में बनाए थे। और बस अगर तुरंत ना लोहे की कढ़ाई खाली कर दो, बस टेस्ट उसका और कलर जाता नहीं है। और ये मॉर्निंग टाइम का वीडियो है। हमारे यहाँ का हाल देखिए, धूप निकलने का नाम नहीं ले रहा है, कोहरे की धुंध चटी है। सो मुझे बहुत दिन से ना, मैं जब से बारिश हो गई ना, चिड़िया को दाना नहीं डाली थी, तो मैं छत पे गई थी चिड़ियों को दाना पानी डालने। और यकीन मानिए, जो बारिश का पानी हुआ था ना, बारिश में अभी बाउल में भरा हुआ है। और गर्मियों में तो इधर उधर उड़ जाते हैं, लेकिन इतनी ठंड हो रही है कि पानी भी भरा हुआ है। तो मैं पानी नहीं चेंज की, क्योंकि ना टंकी में जब फुल पानी रहता है तभी नल से पानी आता है, क्योंकि वो बहुत पास में कनेक्शन दे रखा है। सो इस वजह से फिर उसमें मैंने पानी नहीं डाला, जो था उसी में डाल दिया, दाना डाल के बस चली आई। ये मैं अभी मैं रेडी हो गई, अब जा रही हूँ मार्केट सामान लेने। ठंड बहुत है। अभी जा रहे थे मार्केट, क्योंकि भगवान के लिए कल पूजा करने के लिए सामान लाना है। और फिर वहाँ से आने के बाद बच गए थे 4 और बनाई पराठा सब्जी, सब लोग ने खाया। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देन टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।